Hey guys, welcome to my channel Taste to Learn. First of all, let me wish you and your family a very happy new year. May this year brings you a lot of happiness and success in your life. So let's talk about our series. As you know, we have started NCERT series और इस सीरीज में क्लास 7th के ऑलरेडी 12 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 13, जो है हमारा वेस्ट वाटर स्टोरी. इफ़ यू स्टिल नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसमें मैंने प्ले लिस्ट के लिंक्स ऑलरेडी दिए हुए हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. जैसे कि हमें पता है, हम सभी वाटर का यूज़ अपने घरों में करते हैं और उसे डर्टी करते हैं. डर्टी, क्या ये सुन के आप सरप्राइज हुए? तो डर्टी हम वाटर को कैसे कर रहे हैं? जो भी हम वाटर है, अगर वाटर में लैदर झाग मिक्स हो जाए, ऑयल मिक्स हो जाए, तो वो क्या हो जाता है? ब्लैक ब्राउन वाटर हो जाता है जो नालियों से बहता है. और वो नालियों में ये जो ब्लैक ब्राउन वाटर है, ऑयल से मिक्स हुआ वाटर या फिर झाग से मिक्स हुआ वाटर, ये नालियों में कैसे गया? नालियों में सिंक से जब हम बर्तन धो रहे हैं तो उसमें ऑयल मिक्स हो के पानी क्या जा रहा है? सिंक से नालियों में जा रहा है. शावर, जब हम नहाते हैं या फिर जब हम कपड़े धोते हैं, जब हम टॉयलेट्स जाते हैं, तो इन सब में क्या है? जो वेस्ट वाटर है, मीन्स कि जो वाटर है उसमें पल्यूटेंट्स मिक्स हो के वो सब नालियों में से बहते हैं. क्योंकि शावर में या फिर लॉन्ड्रीज में, इन सब में जब हम नहा रहे हैं या फिर कपड़े धो रहे हैं तो वाटर में क्या मिक्स हो जा रहा है? झाग मिक्स हो जा रहा है. तो झाग मिक्स होने के बाद वाटर हमारा क्या हो गया? डर्टी ही तो हो गया. तो वही उन्होंने कहा है. तो इसी को हम क्या कहते हैं? वेस्ट वाटर कहते हैं. जब हमारे वाटर में झाग मिक्स हो जाए, ऑयल मिक्स हो जाए, तो वो ब्लैक ब्राउन वाटर नालियों में से बहता हुआ जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वेस्ट वाटर कहते हैं. ये वाटर असल में वेस्ट नहीं होता है. हम इसे क्लीन करके, इसके पल्यूटेंट्स को रिमूव करके इसे क्लीन कर सकते हैं और इसे दोबारा रीयूज़ भी कर सकते हैं. क्या आपने कभी सोचा है, हैव यू एवर थॉट, कि ये जो वेस्ट वाटर है कहाँ जाता है और इसके साथ क्या होता है? क्योंकि ये अभी तो वेस्ट वाटर ही है, पल्यूटेड वाटर ही है. कैसे इसके पल्यूटेंट्स रिमूव होंगे, कैसे हम इसे दोबारा रीयूज़ करेंगे, तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो क्या है? वाटर आवर लाइफ लाइन. मीन्स कि वाटर क्या है? हमारी लाइफ लाइन है. हमारे जीवन का क्लीन वाटर एक बेसिक नीड है ह्यूमन बींग्स के लिए. लेट अस मेक अ माइंड मैप ऑफ मैनी यूजेस ऑफ वाटर. तो चलिए हम एक माइंड मैप बनाते हैं जिसमें हम क्लीन वाटर के यूजेस लिखेंगे. इसमें क्लीन वाटर पुट टू यूज़, इसका फर्स्ट यूज़ क्या है? ड्रिंकिंग. ये तो हमारी बेसिक यूज़ है क्लीन वाटर की, कि हम सभी क्लीन वाटर को ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं. सेकंड, इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं? बाथिंग के लिए करते हैं. नहाने के लिए भी क्लीन वाटर का ही यूज़ किया जाता है. थर्ड, हम क्लीन वाटर का यूज़ किस लिए करते हैं? कुकिंग के लिए भी हम क्या करते हैं? क्लीन वाटर का ही यूज़ करते हैं. फोर्थ, और किस लिए हम क्लीन वाटर का यूज़ करते हैं? वॉशिंग. अब इस वॉशिंग में चाहे हम कपड़े धोने की बात कर लें या फिर बर्तन धोने की बात कर लें, इन सभी के लिए हम कैसा वाटर यूज़ कर रहे हैं? क्लीन वाटर ही यूज़ कर रहे हैं. नाउ क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल फॉर ऑल. जो क्लीन वाटर है, जो सभी के लिए फिट है, मतलब हर इंसान के लिए फिट है, वो बहुत दुख की बात है कि अनफॉर्चुनेटली वो सभी के लिए अवेलेबल नहीं है. इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ पीपल हैव नो असेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर. ये रिपोर्ट में एक दिखाया गया है कि 1 बिलियन से ज़्यादा इंसान, ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास साफ़ पानी पीने के लिए भी नहीं है. दिस अकाउंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीजेज एंड इवन डेथ. अब हम देख रहे हैं कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास वाटर, सेफ वाटर ड्रिंकिंग के लिए भी नहीं है. तो इससे क्या होगा? उन इंसानों को बहुत ज़्यादा वाटर रिलेटेड डिसीजेज हो सकते हैं, इवन कि उनकी डेथ भी हो सकती है. तो एज यू सी कि पोल्यूटेड वाटर ड्रिंक करना कितना ज़्यादा डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए.
People, even children, walk for several kilometers to collect clean water. पीपल इवन चिल्ड्रंस को भी सेवरल किलोमीटर्स तक चल कर जाना पड़ता है ताकि वो क्लीन वाटर को कलेक्ट कर सके। मतलब कि साफ़ पानी लेने के लिए इंसान मतलब कि बड़े लोग तो ठीक है, पर बच्चों को भी पैदल चल के जाना पड़ रहा है ताकि वो क्लीन वाटर को कलेक्ट कर सके। इज़ इट नॉट अ सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन डिग्निटी? यस, सीरियस मैटर तो है ह्यूमन डिग्निटी के लिए, क्योंकि इसमें इंसानों को पीने के लिए पानी ही नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस मैटर है। द इंक्रीजिंग स्कार्सिटी, ये जो फ्रेश वाटर की कमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या है? ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि ये लगातार पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। तो फर्स्ट कारण तो ये है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पर पानी तो उतना ही है। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ होने से भी फ्रेश वाटर की क्या आ रही है? कमी आ रही है। पॉल्यूशन के कारण, मतलब कि अगर वाटर क्या हो रहा है? पॉल्यूटेड हो रहा है, तो वो पॉल्यूटेड वाटर से फ्रेश वाटर की तो कमी आ रही है ना। तो ये भी क्या है? स्कार्सिटी, मतलब जो कमी आ रही है वाटर का, उसका एक कारण ये भी है पॉल्यूशन। थर्ड क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि जब इंडस्ट्री डेवलप होती है तो वो क्या करती है, मतलब जो इंडस्ट्री वाले होते हैं वो अपना सारा वेस्ट नदियाँ, नहरें, इन सब में डाल देते हैं। तब ये क्या है? फ्रेश वाटर का सोर्स है। अगर यही सब पोल्यूटेड हो जाएंगे तो हमें फ्रेश वाटर मिलेगा कैसे? तो ये भी क्या है? एक रीज़न है जिससे फ्रेश वाटर की दिन ब दिन कमी आती जा रही है। फोर्थ क्या है? मिसमैनेजमेंट। इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे रेन है, अगर हमें कहा जाता है ना कि हमें रेन वाटर को सेव करके रख लेना चाहिए ताकि हम उसे ड्रिंकिंग के लिए ना सही, पर हम उसे वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए तो हम रेन वाटर का यूज़ कर ही सकते हैं। पर कई लोग इसे भी नहीं करते हैं, तो फिर रेन वाटर को भी मैनेज नहीं किया, तो इससे क्या हो रही है? वाटर की और कमी होती जा रही है, क्योंकि हम वाटर को अच्छे तरीके से मैनेज ही नहीं कर रहे हैं, उसकी मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। और बाकी और भी इसी तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। रियलाइजिंग द अर्जेंसी अब ऑफ द सिचुएशन, अब वाटर की अर्जेंसी को रियलाइज़ करते हुए ही 22 मार्च 2005 को पहली बार वर्ल्ड वाटर डे मनाने का डिसाइड किया गया, और उसके बाद से हर बार 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम्ड द पीरियड 2005 to 2015 एज द इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने प्रोक्लेम्ड का मतलब कि घोषित किया 2005 से 2015 के जो 10 सालों का समय था, इंटरनेशनल डिकेड का मतलब जो 10 सालों का समय था, उसे वाटर फॉर लाइफ घोषित किया। और इन 10 सालों में उनका क्या एम था, क्या एफर्ट्स थे ड्यूरिंग दिस डिकेड? एम टू रिड्यूस बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अभी हमने ऊपर देखा एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 बिलियन पीपल ऐसे थे जिन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पीने के लिए साफ़ वाटर नहीं मिल पा रहा था। तो इस डिकेड में उनका एम क्या था कि वो जो 1 बिलियन पीपल हैं उनको क्या कर देना? 500 मिलियन कर देना। मतलब कि अब 10 सालों में सिर्फ 500 मिलियन पीपल ही ऐसे रह जाएं जिन्हें के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर ना हो, पर 500 मिलियन के पास क्या सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना ही उनका क्या था? एम था। देयर हैज़ बीन परसेप्टिबल प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ द एम। अब इस डायरेक्शन में बहुत अच्छे नतीजे भी आए, पर स्टिल देयर आर लॉट टू अचीव। 500 बिलियन पीपल को तो साफ़ पानी मिल गया, पर अभी भी 500 बिलियन पीपल तो रह गए हैं ना। इसका मतलब इस डायरेक्शन में अच्छे रिजल्ट आए, पर इस डायरेक्शन में अभी बहुत चीज़ें हैं जो हमें अचीव करना बाकी हैं। नेक्स्ट, क्लीनिंग ऑफ वाटर। तो जो क्लीनिंग ऑफ वाटर है, ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर देते हैं बिफोर इट एंटर अ वाटर बॉडी और इज़ रीयूज्ड। मतलब कि जो वेस्ट वाटर है उसको वाटर बॉडीज़, मतलब कि नदियों में जाने से पहले या फिर उसे रीयूज़ करने से पहले जब हम उसके पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर दें, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? क्लीनिंग ऑफ वाटर कह रहे हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि हम जब वाटर को यूज़ करने से पहले ही
रीयूज़ करने से पहले, क्योंकि एक बार तो हमने उसे यूज़ कर लिया ना, रीयूज़ करने से पहले ही जब हम उसे क्लीन कर रहे हैं तो वही प्रोसेस क्या है, क्लीनिंग ऑफ वाटर। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ कॉमनली नॉन एज सीवेज ट्रीटमेंट। ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करके उसे दोबारा रीयूज़ करने के काबिल बना रहे हैं, इसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, सैवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस। और ये जो सैवेज ट्रीटमेंट है ये कई स्टेजेस में होता है, मतलब कि इसके कई स्टेप्स हैं। पहले हम कुछ करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर कुछ करेंगे, इसी तरह इसके कुछ क्या हैं, स्टेजेस हैं, किसके, इस सेवेज ट्रीटमेंट के। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ सैवेज। जो हमने यहाँ पे देखा है कि सैवेज ट्रीटमेंट हम कह रहे हैं जब हम वेस्ट वाटर को क्लीन कर रहे हैं। तो आई होप आज का ये जो भी टॉपिक था आपको अच्छे से समझ आ गया हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके जो भी डाउट हो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जाने से पहले मैं आपको एक बारी फिर विश करना चाहूँगी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।